मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर नकली काम हमारे सामने आएगा, तो वो असली काम के मार्ग में बाधा बनेगा। असली काम को जो चीज़ें चाहिए, जब वो नकली काम लेके साइड हो जाएगा, तो असली काम कहाँ से करेगा काम? बताइए मुझे। इसीलिए जो है, एक व्यक्ति कोई भी भिक्षु बनता है, तो उसके जीवन का लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना। इसीलिए वो जो है भिक्षु बन रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। और इन दोनों के लाइफ में मैं स्टैम्प पेपर पर आपको लिख कर दे सकता हूँ, इनसे पूछ लेना, ये खुद ही बोलेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना नहीं है। तो क्या कर रहे हैं ये? चीवर पहनकर। चीवर पहनकर कर क्या रहे हैं ये? उपदेश दे रहे हैं, धम्मदेशना दे रहे हैं, वो तो मैं भी दे रहा हूँ। धम्मदेशना देने के लिए क्या चीवर पहनना जरूरी है? धम्म का प्रचार करने के लिए क्या चीवर पहनना जरूरी है? नहीं है। हमारे समाज को अभी तक जो बौद्ध लोग हैं, बौद्धों को नहीं पता है कि कोई भिक्षु कब भिक्षु कहलाता है। अब पूरे देश की गलती नहीं है। गलती किसकी है? जिसको जानकारी नहीं है उसकी गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जिनके ऊपर ये बाबा साहब ने जिम्मेदारी डाली कि इन लोगों को जाके समाज को जागरूक करना है। गलती तो उन लोगों की नहीं है। पिछले 70 साल का टाइम जो कम नहीं होता, और हजारों लाखों पढ़े लिखे लोग हैं। हजारों लाखों पढ़े लिखे लोग अगर समाज खुद अध्ययन करके, खुद चीजों को समझकर और समाज को समझाने का काम करते, तो समाज जो है सही दिशा को पकड़ लेता है। सामाजिक बेईमान मीडिया, बहुजन मीडिया, ये चार लोग जो है आज आपको आपके असली मिशन से भटकाने का काम कर रहे हैं। भिक्खु जिसको केवल 5 चीजें रखने का अधिकार है संपत्ति के तौर पर, और रुपया पैसे को तो हाथ लगाना भी गुनाह है, क्योंकि निर्वाण प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। और निर्वाण प्राप्त करने में ये लोभ लालच जो विकार होते हैं चित्त के, वो बाधा होते हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या ये काम सौंपा भगवान बुद्ध ने? समझने वाली बात है। उस समय भिक्षु संघ था। क्या कोई गलत व्यक्ति भिक्षु संघ में दाखिल हो सकता था? क्योंकि भिक्षु संघ है। आज भारत में भिक्षु संघ नहीं है, तो कोई भी भिक्षु भी नहीं है। कैसे भिक्षु बन गया भाई? कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील, कोई भी इंजीनियर क्या अपने आप से काम करता है? उसको रेगुलेट करने के लिए संस्था होती है, उसका बाकायदा वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, तब जाके वो अलाउ कहता है कि यू कैन प्रोसीड, आप अब काम कर सकते हो। भिक्खु, सोचिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है। यही सवाल मैंने बिना चर्चा से पूछा, कोई भिक्खु संघ है क्या? नहीं, कोई भिक्खु संघ नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर भिक्खु संघ नहीं है और सरकार यानी आरएसएस उसके पास तो भिक्खु संघ है, और कैसा भिक्खु संघ है? वो असली है नकली है? मैंने पूछा कि ये बताओ, अगर ये बीटी एक्ट सरकार ने खत्म कर दिया, मान लो आज तुम्हारी मांग पूरी करनी है उसको, और उन्होंने निर्णय लिया कि खत्म करना है, और बीटी एक्ट अभी क्या कह रहा है? बीटी एक्ट कह रहा है कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है 4 हिंदू 4 बौद्ध। तो इसका मतलब क्या है? हिंदू बौद्ध नहीं है, बौद्ध हिंदू नहीं है, जब तो वहां अलग अलग लिखा हुआ है। अगर हिंदू बौद्ध होते, बौद्ध हिंदू होते, तो वहां पर एक चीज लिखते, या तो हिंदू लिखते या बौद्ध लिखते। तो बीटी एक्ट जो है पूरी दुनिया को ये बता रहा है भारत में जो हिंदू है वो बौद्ध नहीं है, और भारत में जो बौद्ध है वो हिंदू नहीं है। सोचिए, अगर ये बीटी एक्ट खत्म कर दिया सरकार ने, और सरकार ने जो है अपने नकली भिक्षुओं को ये दे दिया बिहार, तो ये आंदोलन का क्या होगा? इंटरनेशनल लेवल पर ये हमेशा के लिए खत्म हुआ नहीं हुआ। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी आपके इस आंदोलन की तरफ कभी भी नजर नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क वहां होंगे ना। अब वो बुद्धिस्ट मॉन्क अम्बेडकर है या नहीं है, अंधविश्वासी है, पाखंडी है, वहां पर जो है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सोचिए, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोग्राम हुआ, वहां पर जो है बिनाचार्य ने प्रोग्राम किया वो, और वहां पर आदरणीय चंद्रशेखर जी भी आए। आदरणीय चंद्रशेखर जी से वो हाथ मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने फोटो। एक भिक्षु किसी गृहस्थ से हाथ मिला सकता है?